हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। यानी कि कोई हाईवे है, उस पर दो प्लेस है, एक तो प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तो 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। यानी कि एक कार प्लेस ए से स्टार्ट होता है और दूसरा कार प्लेस बी से स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम। दोनों कार एक ही समय पर स्टार्ट होता है। इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, यानी कि ए और बी से जो दोनों कार चलता है, अगर वो दोनों ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो और कैसे चलता है, एट डिफरेंट स्पीड, एक ही डायरेक्शन में चलता है पर डिफरेंट स्पीड से चलता है, देन दे मीट इन 5 आवर्स, तब वो दोनों कार 5 घंटे में मिल जाता है, जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, एक इधर चल रहा है और दूसरा इधर चल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के तरफ चल रहा है, देन दे मीट इन 1 आवर, तब इस केस में वो दोनों कैसे मिल जाते हैं तो 1 घंटे मिल जाते हैं। सो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कार का स्पीड क्या क्या है अलग अलग, वही हमें बताना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो पहला पॉइंट ए है, वहाँ से जो कार चलती है उसका स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड जो कार बी से चलता है उसका स्पीड हम क्या मान लेते हैं तो y किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें दो स्टेटमेंट से क्या बनाना है, दो इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनता है। सो केस फर्स्ट में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट में एक डायग्राम हम छोटा सा बना लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट बी। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये पॉइंट हो गया बी, और दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या दिया गया है तो 100 किलोमीटर। सो ए और बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया 100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार चलती है ए पॉइंट से और दूसरी कार चलती है बी पॉइंट से। तो ए वाले का हमने स्पीड क्या माना है तो x किलोमीटर पर आवर यहाँ, और बी वाले का स्पीड क्या माना है तो y किलोमीटर पर आवर। और पहले स्टेटमेंट में ये भी दिया गया है कि दोनों कार कैसे चल रहा था, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो ए को अगर हम इस डायरेक्शन में चला रहे हैं यहाँ से, तो बी को भी क्या चलाना होगा तो इसी डायरेक्शन में चलाना होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो ए चल रहा है इधर और बी चल रहा है इधर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर। तो जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये तो पक्का है कि दोनों कार कहाँ मिलेगा तो इस पॉइंट के इधर कहीं मिलेगा, क्योंकि ए भी इधर चल रहा है और बी भी यहाँ से आगे ही बढ़ेगा। जैसे ही बी इधर से आगे बढ़ते रहेगा और ए उसके पीछे पीछे आएगा, तो इस पॉइंट के आगे ही कहीं मिलेगा। तो लेट से हम मान लेते हैं कि इस एम पॉइंट पे दोनों कार मिलती है। सो लेट द कार्स मीट एट एम आफ्टर 5 आवर्स, यानी कि हमने क्या मान लिया कि जो कार ए से चल रही है और बी से चल रही है, दोनों कहाँ पे मिल रही है तो एम पॉइंट पे मिल रही है आफ्टर 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे के बाद। ये क्वेश्चन में दिया गया है मीट इन 5 आवर्स पहले केस में, यानी कि एक कार यहाँ से चल रही है, एक कार यहाँ से चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, और 5 घंटे के बाद दोनों एम पॉइंट पे मिल जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो एम डिस्टेंस है ए से, यहाँ से ए पॉइंट से लेके एम पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो एम इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एक्स। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एम को अगर हम मान ले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो ए से एम तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा तो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड किसका लेंगे तो ए से जो कार चल रही है वही तो एम पे पहुंच रही है, तो ए से जो कार चल रही है उसका स्पीड क्या है तो x किलोमीटर पर आवर, जो हमने यहाँ माना है। तो ए से जो कार चल रही है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और दोनों कार कितने घंटे के बाद मिल रही है तो 5 घंटे के बाद। तो ए भी 5 घंटा चल रही है और बी भी 5 घंटा चल रही है। तो ए वाला जो कार है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटा चल के कहाँ पहुँच रही है एम पॉइंट पे। तो एम जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू
स्पीड यानी कि x इंटू टाइम यानी कि 5। सो x इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। सो ए एम इक्वल टू हो गया क्या, 5 इंटू एक्स यानी कि 5x। उसी तरह अगर हम बी एम डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम, तो बी से जो कार चल रही है उसका स्पीड क्या है y, और ये भी 5 घंटे में m तक पहुंच रही है। तो बी एम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम यानी कि y इंटू 5, और उसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 इंटू वाई। सो बी एम इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5 इंटू वाई। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ए एम में से इस बी एम को घटा दें तो क्या बच जाएगा, ये ए बी बच जाएगा, क्योंकि ए एम है यहाँ से यहाँ तक और बी एम है यहाँ से यहाँ तक। तो पूरे ए एम में से अगर यहाँ से यहाँ तक बी एम घट जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का ए बी बच जाएगा। सो ए एम माइनस बी एम इक्वल टू क्या हो गया ए बी। अब इसके जगह हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ए एम की जगह हम लिख देंगे 5x, उसी तरह बी एम की जगह लिख देंगे 5y, एंड डेट इज इक्वल टू ए बी क्या है, तो ए से बी का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर। सो यहाँ क्या लिख दिया हमने 100 किलोमीटर। सो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, और अगर यहाँ और यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x, और माइनस यहाँ से बच जाएगा y, डेट इज इक्वल टू 100, और इस 5 से 100 कितने टाइम्स कट जाएगा, तो 20 टाइम्स। सो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 20, और यही हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इक्वेशन सेकंड बनाना है, तो अब हम केस सेकंड देख लेते हैं। तो केस सेकंड में भी हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना होगा। तो ये मान लेते हैं एक ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, तो बी पॉइंट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 100 किलोमीटर। यहाँ तक तो हो गया। और इस केस में क्या बोला गया है कि दोनों कार एक दूसरे के टूवर्ड्स चल रहा है, यानी कि ए से जो कार चल रहा है वो बी की तरफ जा रहा है, इस तरह से ये एरो जो शो किया गया है, और जो बी से कार चल रहा है वो किसके तरफ जा रहा है, तो ए पॉइंट की तरफ। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, तो इस तरफ के एरो से। तो ए वाला का स्पीड हमने क्या माना था, तो x किलोमीटर पर आवर, और बी वाले का क्या माना था, जो बी से चल रहा है उसका माना था y किलोमीटर पर आवर। तो जब कार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, तो दोनों कहाँ मिल सकता है, तो दोनों जब भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, ए और बी पॉइंट के बीच में। क्योंकि अगर यहाँ से कोई इंसान इधर चल रहा है और एक इंसान यहाँ से इधर चल रहा है तो दोनों कहाँ मिलेगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही कहीं मिलेगा। तो लेट से हम मान लेते हैं कि एन पॉइंट पे दोनों इस केस में मिल रहा है। सो लेट द कार्स मीट एट एन आफ्टर 1 आवर, और ये तो दिया गया है कि दोनों कार इस केस में जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है तो कितनी देर के बाद मिल रहा है, तो 1 आवर के बाद। सो हमने मान लिया कि एन पॉइंट पे मिल रहा है 1 आवर के बाद। सो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ए से एन तक का डिस्टेंस, और हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम। तो ए से एन तक जो कार चल रहा है उसका स्पीड क्या है, तो एक्स, और कितने देर के बाद मिल रहा है, तो 1 आवर के बाद। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्पीड एक्स इंटू 1, और एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो एक्स ही हो जाएगा। सो ए एन इक्वल टू हो गया एक्स। उसी तरह बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी पॉइंट से लेके और एन पॉइंट के बीच तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे। तो बी से जो कार चल रही है उसका स्पीड है वाई, और कितने देर में एन पे पहुंच रही है, तो ये भी 1 घंटा में। सो बी एन इक्वल टू वाई स्पीड इंटू 1 टाइम, और वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो 1। सो बी एन इक्वल वाई इंटू 1 हो जाएगा वाई। सो बी एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वाई, देयरफॉर बी एन इक्वल टू क्या हो गया हमारा वाई। और हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ए से एन तक का डिस्टेंस और बी से एन तक का डिस्टेंस अगर दोनों को ऐड कर दें तो ए बी निकल जाएगा हमारा। देयरफॉर ए एन प्लस बी एन इक्वल टू क्या हो गया ए बी, और ए एन की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे एक्स, उसी तरह बी एन की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे वाई। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है ए बी, और ए बी का डिस्टेंस क्या दिया गया है पहले से क्वेश्चन में, तो 100 किलोमीटर। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बन चुका है। एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 जो इक्वेशन सेकंड है, और एक इक्वेशन हमारा बना था पहले, वो क्या था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 बना था, वो है हमारा इक्वेशन 1, और ये है हमारा इक्वेशन 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं y का कोफिशिएंट भी क्या है +1, और यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है, तो -1, यानी कि दोनों का कोफिशिएंट का वैल्यू बराबर है 1 1, मगर प्लस और माइनस साइन में। तो देख रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड इस केस में लगाना हमारा क्या होगा, आसान होगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के इसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले x या y दोनों में से किसी का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट भी पहले से बराबर है और x का कोफिशिएंट भी पहले से बराबर है, तो आधा काम तो हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं ताकि y एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट से ऐड होगा और राइट साइड वाला राइट से ऐड होगा। देयरफॉर तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस इक्वेशन 2 से हो जाएगा x प्लस वाई एंड डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला भी ऐड होगा, तो यहाँ से आया 20, यहाँ से आया 100, सो 20 प्लस 100। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस वाई और प्लस वाई, ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये x प्लस एक्स क्या मिल जाएगा, तो 2x इक्वल टू, और 20 प्लस 100 इक्वल टू 120, और इस 2 से 120 कितनी बार में कटेगा, तो 60 टाइम्स। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 60। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी, अब हमें क्या निकालना है, y। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन 2, यानी कि x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन 2 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। देयरफॉर और x की जगह हम क्या लिखेंगे, तो 60 रिप्लेस करेंगे, प्लस फिर क्या है y, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो x की जगह पर 60 प्लस वाई एंड डेट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, तो 100, और ये 60 इधर में प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस में। सो y इक्वल टू 100 माइनस 60, और 100 माइनस 60 क्या हो जाएगा, तो 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए, यानी कि जो कार ए से चल रही है उसके स्पीड को हमने क्या माना था, तो x, और x की वैल्यू क्या आ गई, तो 60। सो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर हो गया जो कार ए से चला है उसका स्पीड। और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी, यानी कि बी पॉइंट से जो कार चला है उसका वैल्यू हमने क्या माना था, तो y, और y की वैल्यू आ गई 40। देयरफॉर y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो कार ए से चला उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से चला उसका क्या है स्पीड, तो 40 किलोमीटर पर आवर। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो ये क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। यानी कि एक रेक्टेंगल है और उसका अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं 5 यूनिट, और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। और कितना घट जाएगा, तो 9 यूनिट से घट जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, देन द एरिया इंक्रीज बाई 67 यूनिट। तो इस केस में एरिया जो रेक्टेंगल का है वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल का हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमें उस रेक्टेंगल का निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन में लेट द लेंथ बी x यूनिट्स एंड ब्रेथ बी y यूनिट्स, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ को हम मान लेते हैं x यूनिट और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, तो y यूनिट। तो ऐसा कुछ रेक्टेंगल रहा होगा जिसका लेंथ है x यूनिट और ब्रेथ है y यूनिट। और पहली बार में हम क्या कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि हम उसके लेंथ को 5 यूनिट से घटा दे रहे हैं। यहाँ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स। सो लेंथ पहले x था और उसमें से 5 यूनिट घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5 यूनिट। उसी तरह पहली बार में हम क्या कर रहे हैं कि उसके ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, यानी कि जो ब्रेथ है उसको 3 यूनिट से बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि इस केस में ब्रेथ क्या था हमारा y, तो इस केस में ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा, सो y प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। फिर हम सेकंड केस में क्या कर रहे हैं कि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो लेंथ को 3 यूनिट कहाँ से बढ़ाएंगे, तो जो ओरिजिनल रेक्टेंगल था वहां से। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ है x और 3 यूनिट बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 यूनिट हो जाएगा इसका लेंथ। उसी तरह ब्रेथ में हम क्या कर रहे हैं, तो 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो ब्रेथ पहले y था, तो अब क्या हो जाएगा ब्रेथ, तो y प्लस 2 यूनिट्स। ये हो गया हमारा केस 2, और फिगर भी हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इक्वेशन। तो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनता है। सो केस 1 में क्या हो जाएगा, एरिया रिड्यूसेस बाय 9 यूनिट्स, यानी कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 यूनिट घट जा रहा है।
तो जो पहला रेक्टेंगल है ये और ये दूसरा रेक्टेंगल, तो 9 यूनिट से एरिया घट रहा है, यानी कि जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो घट रहा है 9 यूनिट इस रेक्टेंगल में आ रहे हैं। तो ये होगा ज़्यादा और ये होगा कम, यानी कि इस ज़्यादा में से अगर हम कम को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 यूनिट। हम कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो उस केस को ध्यान में रखना। तो जब हम क्या कर रहे हैं, एरिया रिड्यूसेस बाय 9 यूनिट पहले केस में, जब हम इस रेक्टेंगल से इस रेक्टेंगल पे आ रहे हैं तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है x यूनिट यहाँ, और ब्रेथ क्या है तो y यूनिट। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो x इंटू वाई, सो x इंटू वाई। उसी तरह इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ क्या है, तो x माइनस 5 यूनिट, सो x माइनस 5 इंटू, और ब्रेथ क्या है तो y प्लस 3, सो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये हो गया इसका एरिया। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 इसका लेंथ है और y प्लस 2 ब्रेथ है, सो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया। तो पहले केस में हमारा क्या हो रहा है, एरिया रिड्यूसेस बाई 9 यूनिट, यानी कि एरिया 9 यूनिट से घट जा रहा है, तो ये ज़्यादा में से कम घटा देते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई, और माइनस क्या कर देंगे, तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। सो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, और वो कितना घट रहा है, तो वो है 9 घट रहा है। तो यहीं से हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, फिर एक्स इंटू 3 यानी कि प्लस 3x, फिर माइनस 5 इंटू वाई यानी कि माइनस 5y, और माइनस 5 इंटू प्लस 3 यानी कि माइनस 15, एंड डेट इज इक्वल टू 9। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सो एक्स वाई यहाँ से माइनस एक्स वाई, और माइनस प्लस माइनस 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 5y, और ये माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये जो एक्स वाई है प्लस में और ये एक्स वाई है माइनस में, ये दोनों तो कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अगर इस 3x को हम भेज दें राइट साइड तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x से बन जाएगा प्लस 3x। सो 3x और ये 5y को अगर भी भेज दें हम राइट साइड तो इधर है प्लस 5y, उधर जा क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 5y हो जाएगा। सो 3x माइनस 5y एंड डेट इज इक्वल टू, ये इधर है 15 और इस 9 को अगर इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 यानी कि 6 हो जाएगा। तो ऐसे अभी जो हमने बताया वो ये रहेगा राइट साइड और 6 रहेगा लेफ्ट साइड, और फिर उसको उल्टा कर देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। तो यही हो गया क्या हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो दूसरा इक्वेशन में क्या होता है कि एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स, यानी कि अगर हम इस रेक्टेंगल से इस रेक्टेंगल पे आ रहे हैं तो एरिया कितना बढ़ जा रहा है, तो 67 यूनिट से एरिया बढ़ जा रहा है। यानी कि बड़ा कौन होगा, किस रेक्टेंगल का एरिया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया इस बार ज़्यादा होगा और इसका कम होगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा है 67। तो ये जो ज़्यादा वाला एरिया है उसमें से अगर हम इस रेक्टेंगल का कम वाला एरिया को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 67, क्योंकि 67 से ही बढ़ रहा है। तो अब इस चीज़ को कर लेते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। सो एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, और माइनस में क्या है, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया यानी कि एक्स वाई। सो माइनस एक्स वाई एंड डेट इज इक्वल टू 67। अब इसे सॉल्व करना होगा। तो x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई, फिर x इंटू 2 यानी कि प्लस 2x, फिर 3 इंटू वाई यानी कि प्लस 3y, एंड 3 इंटू 2 यानी कि प्लस 6, और उसके बाद क्या माइनस एक्स वाई एंड डेट इज इक्वल टू 67। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई, ये तो कट जाएगा। तो बचा क्या, तो 2x प्लस 3y। सो 2x प्लस 3y एंड डेट इज इक्वल टू, ये प्लस 6 इधर जा क्या हो जाएगा, तो माइनस 6, और 67 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 61। देयरफॉर 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों मिल चुका है। तो लेट्स से इसे हम एलिमिनेशन मेथड लगा के और सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट हमें मिलाना होगा। तो हम देख रहे हैं लेट्स से x का कोफिशिएंट मिला लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 और सेकंड में x का कोफिशिएंट है 2। तो इसे मैच कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3, यानी कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से। तो इक्वेशन 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या बनेगा, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6x
उसके बाद -5y इंटू 2 यानी कि -10y इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी कि 12, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट से 3 से करते हैं मल्टीप्लाई। सो इधर करेंगे अगर तो 3 इंटू 2x यानी कि 6x, फिर 3 इंटू 3y यानी कि +9y, एंड डेट इज इक्वल टू, तो 3 इंटू 61 यानी कि ये हो जाएगा 183, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 6 है, तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन 3 को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, तो लेफ्ट साइड वाले से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड वाले से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, तो 6x + 9y, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6x - 10y, एंड डेट इज इक्वल टू, और RHS में कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 183 - 12। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये तो सीधा ओपन हो जाएगा 6x + 9y, और ये कैसे होगा, तो माइनस इंटू 6x यानी कि -6x, और माइनस इंटू -10y यानी कि माइनस +10y, एंड डेट इज इक्वल टू 183 - 12 यानी कि 171। अब हम देख रहे हैं यहाँ से 6x प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा, और ये 9y और +10y क्या मिल जाएगा, मिलकर दे देगा 19y, एंड डेट इज इक्वल टू यहाँ से 171, और 19 से 171 कितने टाइम्स कटेगा, तो 9 टाइम्स कटेगा। सो y इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। उसके बाद हमें निकालना है x, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट y इन इक्वेशन 1, यानी कि y को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, और इक्वेशन 1 था क्या, तो 3x - 5y इक्वल टू 6, यही था। देयरफॉर 3x - 5 इंटू, और y की जगह क्या रख देंगे, 9 इक्वल टू 6। सो 3x की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से 6 प्लस ये 9 5 जा 45, तो इधर -45 है, तो इधर आ क्या हो जाएगा, +45। सो 3x इक्वल टू 6 + 45, और वो क्या होता है, तो 51। तो x की वैल्यू क्या है, वो हो गई, तो 51, और यहाँ से 3 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू 51/3, और 3 से 51 कितनी बार में कटेगा, तो 17 टाइम्स। हेंस लेंथ को हमने क्या माना था, x, और x की वैल्यू आ गई 17, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट्स, एंड ब्रेथ को हमने माना था y, और y की वैल्यू आ गई 9, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 9 यूनिट्स। सो लेंथ 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ 9 यूनिट्स इज द आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।